दोस्तों, आप एक इंसान हैं। एक आम इंसान की तरह आपको जिंदा रहने के लिए अच्छा खाना चाहिए, सिर छुपाने के लिए एक प्रीमियम घर चाहिए, दोस्तों के सामने शो ऑफ करने के लिए एक लेटेस्ट फ़ोन चाहिए और लाइफ में वो सब कुछ चाहिए जो आपके पड़ोसी के पास है। ये ह्यूमन नेचर है। हमारी डिज़ायर्स, हमारी ख्वाहिशें अनलिमिटेड हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन इस यूनिवर्स में एक बहुत बड़ा ग्लिच है, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसे कोई एआई, कोई टेक्नोलॉजी सॉल्व नहीं कर सकती। दुनिया में इतना सामान है ही नहीं, सबके लिए बड़े घर नहीं है, सबके लिए लेटेस्ट फोन्स नहीं है और डेफिनेटली सबके लिए अनलिमिटेड पैसा और टाइम नहीं है। हर चीज़ की एक गिनती है, एक लिमिट है। इस हार्श रियलिटी को, इस प्रॉब्लम को इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं स्कार्सिटी। ये स्कार्सिटी ही वो मेन रीजन है कि आपको जिंदगी में सब कुछ नहीं मिल सकता। अगर इस दुनिया में अनलिमिटेड पिज्जा होते, अनलिमिटेड वाईफाई होता और सबके बैंक अकाउंट्स में अनलिमिटेड जीरो होते तो इकोनॉमिक्स नाम का सब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम सब आराम से सो रहे होते, पर क्योंकि सब लिमिटेड है तो अब हमें एक बहुत मुश्किल काम करना पड़ता है। हमें लेनी पड़ती है चॉइसेस। इकोनॉमिक्स सिर्फ पैसों की स्टडी नहीं है, ये इस बात की स्टडी है कि जब रिसोर्सेज कम होते हैं तो इंसान अपने डिसीजंस कैसे लेता है। मिलिए रवि से। रवि एक 22 साल का स्टूडेंट है। उसके पास आज रात सिर्फ 3 घंटे का टाइम है। उसके पास दो ऑप्शंस है, या तो वो दोस्तों के साथ नया वेब सीरीज देख ले या कल सुबह होने वाले अपने फाइनल एग्जाम के लिए पढ़ ले। अगर उसने सीरीज चुनी तो उसने अपने आने वाले एग्जाम के मार्क्स हमेशा के लिए सैक्रिफाइस कर दिए। इकोनॉमिक्स में आपकी इस कुर्बानी को कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हमें लगता है चीजों की कीमत पैसों में होती है, नहीं। आप जिंदगी में जो भी एक चीज चुनते हैं उसकी असली कीमत वो चीज है जो आपने उसे पाने के लिए छोड़ दी। अगर आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉमेडी रील्स हैं जो आप इस वक्त स्क्रॉल कर सकते थे। आप हर सेकंड एक कीमत चुका रहे हैं। आई होप दिस वीडियो इज वर्थ योर टाइम। अब जब हम सबके पास लिमिटेड टाइम और लिमिटेड पैसा है तो ये दुनिया चलती कैसे है। यहाँ एंट्री होती है ट्रेड की। ध्यान से देखिए, रवि के पास वीडियो एडिटिंग की कमाल की स्किल है, पर उसके पास अपना अगला रेंट देने के लिए पैसे नहीं है। दूसरी तरफ अमित है। अमित एक 28 साल का कॉर्पोरेट एम्प्लॉई है जो साइड में एक यूट्यूब चैनल चलाता है। अमित के पास पैसे हैं पर ऑफिस के बाद वीडियो एडिट करने का टाइम नहीं है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो एक जादू होता है। रवि अमित के लिए वीडियो एडिट करता है और अमित रवि को पैसे देता है। दोनों को वो मिल गया जो उन्हें चाहिए था, विन विन सिचुएशन। लेकिन लोग ट्रेड करते क्यों हैं? इसका जवाब एक बहुत डीप कॉन्सेप्ट में छुपा है जिसे कहते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज। मान लीजिए अमित वीडियो एडिटिंग में रवि से बहुत ज्यादा अच्छा है, वो रवि से दुगनी स्पीड में वीडियो एडिट कर सकता है। तो क्या अमित को खुद एडिट करना चाहिए? नहीं, क्योंकि अमित का असली काम, उसका प्राइमरी बिजनेस उसे लाखों रुपए कमा कर दे रहा है। अगर वो एडिटिंग में अपना टाइम वेस्ट करेगा तो उसका बिजनेस डूब जाएगा। इसलिए भले ही रवि एडिटिंग में थोड़ा एवरेज हो, अमित अपना काम रवि को आउटसोर्स करेगा। ट्रेड इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन सबसे बेस्ट है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन किस काम को सबसे कम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में कर सकता है। आप चाहे जिंदगी में किसी काम में कितने भी बुरे क्यों ना हो, इस दुनिया की इकॉनमी में किसी ना किसी को आपकी जरूरत है, क्योंकि वो अपना टाइम बचाना चाहता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर इकोनॉमिकली यूजफुल। अब आप इस स्कार्सिटी, ट्रेड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और कंपैरेटिव एडवांटेज को एक डब्बे में डालिए और उसको जोर से हिला दीजिए। बूम, आपने अभी अभी एक मार्केट इन्वेंट कर लिया है। मार्केट कोई फिजिकल बिल्डिंग नहीं है जहां आप शॉपिंग करने जाते हैं। ये एक इनविजिबल सिस्टम है जहां बायर्स और सेलर्स इंटरैक्ट करते हैं और इस पूरे मार्केट को चलाने वाला सिर्फ एक सिंगल रूल है, इंसेंटिव्स। इंसान सिर्फ इंसेंटिव्स पर रिएक्ट करता है। अगर एक आम सा पिज्जा 10,000 रुपीज का हो तो आप उसे कभी नहीं खरीदेंगे। अगर वही पिज्जा 10 रुपीज का हो जाए तो आप अकेले 5 पिज्जा खा जाएंगे। लो प्राइस बायर्स को अट्रैक्ट करते हैं, हाई प्राइस सेलर्स को लालच देते हैं। आइए इसे इंडिया के सबसे इमोशनल टॉपिक से समझते हैं, प्याज। डिमांड का मतलब है कि 140 करोड़ इंडियंस एक पर्टिकुलर प्राइस पर कितना प्याज खरीदना चाहते हैं। सप्लाई का मतलब है कि देश के सारे किसान मिलकर कितना प्याज बेचना चाहते हैं। जहां पर बायर का बजट और सेलर का प्रॉफिट मैच करता है उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। ये वो मैजिकल नंबर है जहां सब खुश हैं। लेकिन एक दिन महाराष्ट्र में अचानक लगातार बारिश होती है। प्याज की आधी फसल मिट्टी में बर्बाद हो जाती है। प्याज की सप्लाई अचानक से क्रैश कर गई। पर अमित को और बाकी पूरे देश को अपनी पाव भाजी में और चिकन में प्याज डालना ही है। उनकी डिमांड वही की वही है। जब मार्केट में किसी चीज की सप्लाई खत्म हो जाए पर लोग उसके लिए डेस्परेट हो तो प्राइस रॉकेट की तरह ऊपर भागता है। 20 रुपीज किलो का प्याज अचानक 100 रुपीज किलो हो जाता है। लोग गुस्सा होते हैं, टीवी पर डिबेट्स होती हैं, पर ये 100 रुपीज का प्राइस टैग असल में एक सिग्नल है। जब प्याज महंगा होता है तो हर गाँव का किसान देखता है कि प्याज में बहुत बड़ा प्रॉफिट है। अगले साल हर किसान अपने पूरे खेत में सिर्फ प्याज उगाता है। नतीजा, अगले साल मार्केट में इतना प्याज आ जाता है कि सप्लाई डिमांड से बहुत आगे निकल जाती है और दाम गिरकर वापस 10 रुपीज आ जाते हैं। एडम स्मिथ ने 1776 में इस ऑटोमेटिक सिस्टम को द इनविजिबल हैंड कहा था। इस मार्केट को चलाने के लिए किसी नेता, किसी डिक्टेटर की जरूरत नहीं है। झिंका चिका झिंका चिका। ये सिर्फ मैथ, ह्यूमन डिजायर और डेस्परेशन का एक साइलेंट कॉम्बिनेशन है। जब भी सरकार इस इनविजिबल हैंड को रोकने की कोशिश करती है और जबरदस्ती प्राइस कंट्रोल लगाती है तब मार्केट ब्लैक मार्केट में बदल जाता है। लेकिन सोचिए, अगर अमित को प्याज चाहिए और उसके पास देने के लिए पैसे नहीं है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा लैपटॉप है। प्याज वाले को लैपटॉप नहीं चाहिए, उसे अपने बच्चे के लिए दूध चाहिए। ये बार्टर सिस्टम कितना कॉम्प्लिकेटेड था। इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए इंसानों ने अपना सबसे बड़ा इन्वेंशन किया, मनी। आपको लगता है पैसे की अपनी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू होती है? नहीं, पैसा सिर्फ